वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। बुराई का हुक्म हमेशा इंसान को नफ्स देता है, तो मालिक और जो अपने नफ्स को पहचान ले, मन अरफा नफ्सा फकत अरफा रब्बा, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अल्लाह को पहचान लिया। नफ्स की मार्फत खुदा की मार्फत। इसी को उन्होंने पूछा कि नफ्स और दिल में, कल्ब में फर्क क्या है। मुझे बहुत ढूंढा, मैं बहुतों के पास पहुंचा, लेकिन मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया। इसलिए कि सब जवाब के लिए सारे जबानें तो नहीं होती। जिस कैटेगरी के सवाल होते हैं वैसे डिग्री वाला जवाब मुजीब होता है ना, जवाब देने वाला वैसा ही होता है। लेकिन हैरत की बात है, जिनके बाल सफेद हो गए किताब पढ़ने पढ़ाने में, वो जवाब न दे सके। लेकिन जो जंगलों में चैलियां चुन रहा है अली का लाल, आप देखिए उसके पास मालिकुद दिनार कहते हैं कल्ब और नफ्स में फर्क क्या है। अब जवाब सुने, सारी किताबें अब यहां पर अल्लाह अकबर झुक करके गोया के सलामी दे रही है, इल्म खिराज पेश कर रहा है। किताब की कोई दलील नहीं, बात इतनी मजबूत की कि मालिक इब्ने दिनार ढेर हो गए। कल्ब और नफ्स में फर्क क्या? का मालिक तुम्हें ख्याल आया था ना कि इस बच्चे को सलाम करना चाहिए? तुम्हें ख्याल आया था ना इस बच्चे को सलाम करना चाहिए? फिर ख्याल आया था कि बच्चा ही तो है, क्या सलाम करूं? ये कह के तुम सोच के आगे चले गए थे। फिर ख्याल आया जब हुजूर बच्चों को सलाम करते थे तो मैं गुलामों के क्यों ना करूं? का सुन, जो तेरे जहन में ख्याल आया था कि बच्चे को सलाम करना चाहिए, वो तेरा दिल था, वो तेरे दिल की आवाज थी कि बच्चे को सलाम करना चाहिए। लेकिन फिर ये कि बच्चा ही तो है, क्या सलाम करे, ये तेरे नफ्स की आवाज थी। और फिर जब तू आगे बढ़ गया, ये तेरा नफ्स ले गया। फिर जब ख्याल आया कि जब हुजूर सलाम करते थे बच्चों को, मैं तो गुलाम हूं, जो तुम पलट करके आए हो वो तुम्हारा दिल खींच लाया है। यही फर्क है नफ्स में और कल्ब में। वो बच्चा कौन था? उसी को दुनिया इमाम जाफर सादिक कहते हैं। इमाम जाफर सादिक है वो जिसने बचपने में बड़े बड़े ताबईन को इल्म के जो है वो सोते अता फरमाए, चश्मे बहाए हैं इल्म के। आप बताएं जिसका बचपने में ये आलम हो, उसका आलम शबाब में आलम क्या होगा? ये इमाम जाफर सादिक अला जद्दिही वाल इस्लाम है। इमाम जाफर सादिक कुरान की तफसीर जिस तरह करते हैं और ताबईन या तबा ताबईन में उस शान के लोग नजर नहीं आते। आपकी बड़ी शान थी, लेकिन आपका जो दौर था अब्बासी बादशाहों का दौर था, उन्हें आप अब्बासी खुलफा भी कहते हैं। तो मंसूर जो था, मंसूर को इमाम साहब से बड़ा हसद था, इसलिए कि वो बादशाहत के तख्त पे बैठ कर भी लोगों के दिल न जीत सका। और इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला से लोग बड़ी मोहब्बत करते थे, इसलिए कि उस जमाने में ईमान लोगों के दिलों में रासिख था। और आज जहां ईमान है वहां अहले बैत की मोहब्बत मौजूद है। इसलिए कि मेरे आका ने तो कसौटी अता फरमाई, अगर किसी के ईमान को जांचना है तो ये देखो कि ये अहले बैत से मोहब्बत कितनी करता है। वो जितनी अहले बैत की मोहब्बत में डूबा होगा उसका ईमान उतना मजबूत होगा। और जहां अहले बैत से अदावत होगी, फिर वो कोई हो, सहाबी का बेटा भी हो तुर्रम खां, फिर दुनिया उसे कबूल नहीं करती, कब्र का निशान भी नहीं होता फिर तो। और यजीद को दुनिया जूते की, लोग कहते हैं जूते की नोक पे रखा, मैं कहता हूं जूते की नोक पे भी नहीं रखा लोगों ने, वहां भी जगह ना मिली, पनाह ना मिली। तो मंसूर के दिल में इमाम साहब की अदावत थी। अदावत की वजह यह थी, बड़ी वजूहात थी। एक तो हुस्न था, इल्म था, और दूसरी सबसे बड़ी चीज आला नसबी थी। वैसे मंसूर भी कोई अदना नहीं था, लेकिन जो यहां था वो वहां नहीं था, क्योंकि दुनिया में सबसे आला नसब मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और फिर जिस नसब को हुजूर ने अपनी बेटी फातिमा से ऐलान कर दिया, फिर वो सबसे आला नसब है। बल्कि फरमाते कयामत में सारे नसब और सबब टूट जाएंगे, सब टूट जाएंगे सिवाय मेरे नसब के। अब वो कौन सा नसब?
अल्लाह अकबर। सारे अंसाब में सबसे बढ़कर सैयदा फातिमा का नसब, वो जो उनके जरिए से, इसीलिए तो उमर इब्ने खत्ताब जैसा सहाबी, क्या कमी है हजरत उमर को, कमी क्या है? नबी के ससुर हैं जनाब हफ्सा, उनकी बेटी हुजूर के निकाह में हुजूर ने जन्नत की बशारत दी। फरमाया कि उमर की जबान पे खुदा का कलाम बोलता है, जिसकी राय की मुवाफिकत में कुरान में 22 आयतें नाजिल होती है, वो भी अली के दर पे आते हैं, कहते अली। हुजूर ने फरमाया कि सबके नसब मुनक़ता हो जाएंगे सिवाय मेरे नसब के, और इस नसब में आला नसब फातिमा का है। तो अली मैं ये चाहता हूं कि फातिमा के जरिए मैं हुजूर के नसब से अपना रिश्ता जोड़ लूं, तो तुम अपनी बेटी जो फातिमा ज़हरा से उम्मे कुलसूम है, उसका निकाह मेरे साथ कर दो। तो हजरत मौलाए कायनात ने इस दरख्वास्त पर हजरत उमर इब्ने खत्ताब के साथ हजरत सैयदा उम्मे कुलसूम का निकाह, जो सैयदा फातिमा की बेटी इमाम हुसैन की बहन है, उनके साथ हजरत उमर इब्ने खत्ताब का निकाह किया। लोग कहते हैं क्या नसब पर बात करते हो? हम ये कहते हैं नसब पे गुरूर करना जायज नहीं है, लेकिन नसब की बरकतें अगर ना होती तो उमर इब्ने खत्ताब के पास कमी क्या थी? अली के दामाद बनने के लिए क्यों जा रहे हैं? अली की बेटी को अपने घर क्यों ला रहे हैं? और ये नहीं कहा, और उमर के घर कुछ बीवियों की कमी भी नहीं थी। फरमाते हैं अली बस फातिमा की आल के जरिए से अपना रिश्ता नबी से कायम करना चाहता हूं, ताकि क़यामत के दिन फिर उन्हीं के साथ उठूं। और हज़रत उमर की शान तो यह है कि हुजूर के कदमों में जो आराम करना है, लेकिन उसके बावजूद भी रसूलुल्लाह के नसब पर कितना एहतराम है, नसब रसूल का। और आपको भी कहता हूं, हमारे बाद कोई आए या ना आए, नसीहत करे या ना करे, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हुजूर का नसब जहां सुन लो, बस फिर वहां पर सारी अकीदतों के खिलाफ पेश कर। जो अहले नसब है उनको कहता हूं कि गुरूर मत करो, लेकिन आपसे कहता हूं कि जितनी खिदमत कर सकते हो करो, इसलिए कि ये काम अगर काफिर भी करता, नमाज काफिर पढ़े उसका सवाब नहीं मिलता, लेकिन हुजूर के नसब की ताजीम काफिर करे तो हुजूर फिर काफिर को भी महरूम नहीं रखते, हुजूर काफिर को भी महरूम नहीं रखते हैं। तो ये जो इमाम जाफर सादिक से तुम्हें दूर किया जा रहा है, ये साजिश है, लोग तुम्हें महरूम करना चाहते हैं। बात इमाम जाफर सादिक की तो बहुत आला है, मैं यही बात रुक करके एक बात अर्ज करूं। आज हमारे दरमियान नबी के अहले बैत मौजूद हैं, क़यामत तक रहेंगे, लेकिन हम उनको बस यूं ही लाइट लेते, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है तो भी हम उन्हें लाइट लेते, नमाजी नहीं है तो भी हम उन्हें लाइट लेते। आले रसूल की अहमियत और ताजीम चेहरे पे दाढ़ी और नमाज की बुनियाद पर नहीं है। ये बहुत खास बात कर रहा हूं, और मैं ये बातें इसलिए नहीं कहता कि कहीं लोग ये ना समझे कि ये तो अपनी बात मनवाना चाहते। वल्लाह अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा, मैं अपनी बात नहीं कहता, ये मेरा दर्द है कि जो ताजीम में और जगहों पर सादात की देखता हूं, हमारा शहर मुझे इससे खाली नजर आता है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि जो सादात घूम रहे हैं, बड़े खानदान है आपके यहाँ, शाह मौलाना बरकत अली का खानदान है, उसके बाद जो है वो और भी दीगर बुजुर्गों के खानदान आपके यहाँ, वो बेचारे रूम चलाते हैं, वो पान दुकान चलाते हैं, ऑटो में पचरियां करते हैं, लेकिन आपका हाल यह है कि आप उनका एहतराम करते हैं जो जुब्बे कुब्बे में सज धज करके आए। मेरी तरह कोई तकरीर करने आ जाए तो आप एहतराम करते हैं, लेकिन सिर्फ हमारा ही नहीं हो निस्बत की वजह से, वो अगर लूम भी चला रहा हो ना तो उसका भी एहतराम। फिर आप नहीं शर्माएं, आप कतान न शर्माएं। वो पान की दुकान पे बैठकर पान लगा रहा हो और उसके निस्बत रसूल उसके साथ हो, आप झुक जाएं वहां पर, आप उसे न देखें, उसकी रगों में जो 1450 साल पुराना मुस्तफा का खून है, आप उसे देखें। अरे कोई चीज है जो रसूलुल्लाह की मिल्लो तुम्हारे पास है, हुजूर ने जिन हड्डियों पे कुरान पढ़ा वो आज तुम्हारे पास नहीं, हुजूर ने जो सजदे किए आज तुम उसे देख नहीं सकते, हुजूर की जो तलवारें हैं आज तुम उसे देख नहीं सकते, लेकिन हुजूर की रगों में जो खून था आज तुम उसे देख पा रहे हो।
कितनी बड़ी इस उम्मत की खुशनसीबी है, लेकिन नाकदरी रे नाकदरी, किसकी कदर की है इस कौम ने। तो अगर काफिर भी उनके साथ एहसान करें, हुजूर महरूम भी फौरन देते हैं, फौरन, फिर ताखीर नहीं होने, फौरन देते। सुन लो जहां सियादत है, फिर वो कुछ भी हो। और हमारे इमाम इश्क मोहब्बत तो कहते हैं सादात की ताजीम उस वक्त तक की जाए जब तक कि वो काफिर ना हो जाए, वो गुमराह हो जाए तो भी करें। एहतराम का मतलब उसके खिलाफ कुछ ना कहें। यही मुझे याद आती है बात, आपको कहता हूं कभी न छोड़ना अहले बैत का दामन। कितनी चीखने वाले का ये गुंडे शियों का तरीका है। आप कहते हैं ठीक है कि आप कहिए कि शियों का तरीका तो आप ना करें, नियत बदलती है तो अमाल बदलते। तो शिया नमाज पढ़ते हो कि हम नमाजें छोड़ देंगे, शिया या अली का नारा लगाते हैं तो हम या अली का नारा लगाना छोड़ देंगे। क्या क्या छोड़ेंगे आप शियों की वजह से? और पहले सुन्नी है या पहले शिया है? सुन्नियत तो पहले है, हर मसलक बाद में है। तो उनके बाप की जागीर है अहले बैत, लगाए रखा है शिया शिया राफजी राफजी। ऐसे भी इमाम जाफर सादिक के कुंडे की न्याज शिया करते हैं, तो मिलादुल नबी तुम कहां कर लेते हो? अगर कुंडे की न्याज शिया करते हैं तो अबू बकर सिद्दीक का उसे तुम कहां कर लेते हो? हमें बात उस वक्त समझ में आती कि जो शिया नहीं करते, अगर आपको उर्स भी मना लेते तो हम समझते कि चले ठीक है कि आप करते हैं, लेकिन आप तो वो भी नहीं करते और कौम को शुबा डालते हो कि शिया करते हैं, शिया करते हैं। शिया करते हैं तो हम क्यों छोड़ दें? शिया हज को जाते हैं, हज को जाना छोड़ देंगे। शिया काबे का तवाफ करते हैं, छोड़ देंगे, सब उन्हीं के हवाले कर देंगे। न तोड़ना रिश्ता, क्योंकि हम बेअमल हैं, हम बेअमल है, लेकिन निस्बत अच्छों से, और उस निस्बत की बरकतें हमें फौरन मिलती। एक मर्तबा का वाकया है, बात वो मंसूर की बात अभी मैं करूंगा, लेकिन एक बात अभी करना चाहता हूं। एक मर्तबा का वाकया है, वो जो आपका जहन बना है ना कि जो हमारी तरह अच्छे लिबास में आ जाए या हमारी तरह तकरीर करने वाला आ जाए, आप वही एहतराम करते हैं, और बाकी जो घूम रहे और आपके नजदीक उनकी कोई कदर नहीं है। मैंने गुजरात है, अल्लाह उसकी बरकतें भी उन्हें अता कर रहा है। जब तक के उनकी खेतियों में अनाज निकलता है, गरीब सादात को पहले देते हैं, उसके बाद अपने घरों में लाते हैं। सादात की बेटियों को कभी वो आवाज देकर नहीं पुकारते नाम से, वो मां कह करके पुकारते। आप जाकर देखें, फिर अल्लाह उनको नवाज भी रहा है, हुजूर की निस्बत की बरकतें अल्लाह उन्हें दे भी रहा है। अल्लाह ने सुबाजात में अगर सबसे ज्यादा जो है वो मुसलमानों को कहीं मजबूत किया है माशी तौर पर, वो गुजरात का। इतना चलने की कोशिश की गई, आज भी वो मौजूद खड़े हैं और अल्लाह ताला ने उन्हें मजबूत किया। निस्बत की बरकतें मिलती है। तो एक सैयदजादी समरकंद में रहती, लेकिन हालात की मारी के शौहर इस काबिल न रहा कि वो कमा सके। बेटियों को दुपट्टे भी लड़ाए, ऐसे फट गए दुपट्टे कि वो दरख्त के नीचे अपनी बेटियों को पर्दा कराने के लिए बिठा दिया। अब बेटियों से कहा, ओ सैदानियों, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ इंतजाम करती हूं। समरकंद में बड़े सखी का नाम सुन रखा था, बड़े सखी का, जो आता है देता है, सबको देता है। इसने सोचा कि मांगना तो बड़ी चीज है, 4-5 बेटियों के लिए दुपट्टे लेने हैं, खाने का सामान लेना है। अगर यूं ही कह दूंगी मेरी मदद कर दे तो कुछ थोड़ा सी रकम पकड़ा करके हटा देगा, तो चले कहीं तो अपना तारुफ करा दे। तो मुसलमान है, तारुफ सुनेगा तो कुछ ज्यादा दे देगा, तो अपनी बिगड़ी बन जाए। वहां दरवाजे पर गई और खड़े होकर कहती है कि मैं सैयदा हूं, मेरी बेटियों को पर्दे के लिए दुपट्टे नहीं है, दरख्त की डंकालियों के नीचे, झाड़ियों के नीचे बिठा कर क्या ही वो पर्दा करा के आई, कुछ मदद कर दो। उसने कहा कि आप सैयदा हैं, वो जिसको देखो तो वो यही बात करता है। इसका सबूत क्या है कि आप सैयदा हैं? आप सबूत पेश कर दें, फिर मैं दे दूंगा। उसने कहा, मैं हालात की मारी बेटियों के लिए दुपट्टे का इंतजाम नहीं कर सकती, नसबनामा लेकर कहां घूमूंगी।
मेरे पास कोई नसबनामा नहीं है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, बस अगर आप एतमाद कर सकते हैं तो मैं सैयदा हूं, आपके नबी की नवासी हूं, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो कर दें। कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, बस निकल गई। ज़हन में ख्याल है कि समरकंद में एक मजूसी भी रहता है, आतिश परस्त, आग का पुजारी है। सोचा कि वो भी सखी है, वहां गई, कहा कि मैं जो ना वो मुसलमानों के नबी की आल में से, वो मुसलमानों के पैगंबर हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी औलाद में से हूं, लेकिन मैं मुसलमानों से मांग रही हूं, मुझसे सबूत पूछते, नसब का सबूत क्या है, मैं हालात की मारी क्या सबूत पेश करूंगी, बस यही कहती हूं कोई मेरी बात पे एतमाद कर ले। वो था मजूसी, वो था मजूसी, लेकिन तौफीक शामिल हाल थी। उसने कहा अगर आप नबी की शहजादी हैं तो मेरी इससे बढ़ करके सआदत क्या है कि मेरे घर नबी तो नहीं आ सकते, मेरे घर में नबी को तो नहीं बुला सकता, आ सकते की बात नहीं, फिर वो जहां चाहे जा सकते, मैं अपने घर नबी को नहीं बुला सकता। हुजूर ने अपनी औलाद को भेज दिया, हुजूर की आल आ गई, हुजूर आ गए, बस अब आपको मैं दुपट्टे खाना नहीं दूंगा, ये घर आपके गुलाम का है, अब इस घर की मालिका आप हैं। मैं अगर आतिश परस्त हूं, लेकिन मुसलमानों के पैगंबर इतने बड़े बाप की बेटी चलकर मेरे घर आई है तो मेरे मुकद्दर तो जाग गए, मेरे भाग जग गए हैं। अब आपका घर ये है, बीवी से कहा जाओ इनके साथ, इनकी बेटियों को ले आओ, और बीवी से कहा खबरदार, अब इस घर की मालिका तू नहीं है, ये शहजादी रसूल है। कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, अब खिदमत कर, रातों दिन खिदमत कर, जो चाय खिला, जैसा चाय पिला, अपने बिस्तर ही नहीं देते, दिन भर खिदमत की मियां बीवी ने, और गोया कि यूं लगा कि जैसे उसके घर में ईद हो गई हो। बस फिर क्या था, रात हुई, सैदानिया वक्त हर हालात की मारी, शिकम सैर होकर के सो गई। आज मजूसी का घर रश की जन्नत बना था कि नबी की शहजादियां जो उसमें आराम कर रही थी। अब कितना भी फासला हो, बेटा तो बेटा ही होता है, बेटी तो बेटी ही होती है। रात भी है तो दोनों की आंखें बेदार हुई है नींद में, नींद में यूं मुकद्दर की मेराज हो कि मैदान महशर बपा है, अहले जन्नत जन्नत में जा रहे हैं, अहले जहन्नम जहन्नम में, हुजूर भेजें जा, तू जा, तू जा, तू जा। सुनियो तुम्हारा मुकद्दर कितना हसीन है, लोग हिसाब देकर जाएंगे, तुम निस्बतों की बुनियाद पर हुजूर कहेंगे तू जा, तू जा, तू जा। हिसाब तो उनके होने हैं जो यहां हिसाब करते हैं, आपका तो कोई हिसाब ही इंशाअल्लाह नहीं होना है, इसलिए कि आपने तो हुजूर की ताजीम पर, हुजूर की अजमत पर, हुजूर की निस्बत पर बेहिसाब सब कुछ लुटाया है। सरकार में तू जा, तू जा, तू जा। ये भी आया समरकंद का वो मालदार, हुजूर मैं भी जन्नत में जाना चाहता हूं। आका फरमाते तू कौन है? फरमाते तू कौन है? हुजूर मैं आपका उम्मती हूं, सबको भेजे, उम्मतियों को मुझे भी भेज दें। फरमाया मेरे उम्मती होने का तेरे पास सबूत क्या है? क्या सबूत तू लाया है? सबूत पेश कर। मेरी बेटी हालात की मारी आई थी तो तू उससे सबूत मांग रहा था। अब जब तक तू सबूत नहीं देगा उम्मती होने का, जन्नत में नहीं जाएगा। ये नींद टूटी, ये तो ख्वाब को मेरा समझ रहा था, लेकिन डांट पड़ी। उठा, बीवी को जगाया, खद्दाम को जगाया, हंगामे कर दिए। कहां है, कहां है, कहां है वो सैयदजादी? सुबह हो गई इसी हंगामों में। सुबह सुबह के वक्त पता चला कि वो तो आपके घर से मजूसी के घर गई थी। वहां गया, खड़े होके कहता है ओ मजूसी साहब, जितना पैसा लेना है ले लो, वो जो नबी की शहजादी ना उसे हमारे घर भेजो, इसलिए कि हमारा हक ज्यादा है, हम वो हमारे नबी की बेटी है, आप तो मजूसी हो। उसने कहा पूरी दुनिया भी देगा तो ये शहजादी को अब मैं नहीं दे सकता, नहीं भेजूंगा। अरे देखकर तो सभी ताज़ीम करते हैं। सुन, तू जो मेरे दरवाजे पे आया है ना, क्यों आया मैं जानता हूं।
उसने कहा कि हाँ मैंने ख्वाब देखा, मेरे रसूल ने मुझे डांटा और कहा कि सबूत पेश कर, जो तू सबूत मांग रहा था। तो उस वक्त मजूसी को कहता है कि अब तो मैं उसे लेकर जाऊंगा, ले जाए बगैर नहीं रहूंगा। मजूसी ने मुस्कुरा के कहा, तू ये जो कह रहा ना कि वो मेरे नबी की बेटी है, अब वो तेरे नबी की सिर्फ नहीं, वो मेरे नबी की बेटी है। जो ख्वाब तू देख रहा था उस ख्वाब में मैं भी मौजूद था, जो ख्वाब तू देख रहा था उस ख्वाब में मैं भी मौजूद था। हुजूर मुझे डांट रहे थे ना, कह रहे थे कि सबूत पेश कर, जो तू सबूत मांग रहा था, और मुझसे कह रहे थे कि तूने मजूसी होकर मेरी हाल की खिदमत की, जो मेरी हाल की खिदमत करे मैं एहसान नहीं करता। अब जरा कलमा पढ़, ईमान की दौलत ला और जन्नत का मुद्दा हासिल कर ले। कहा कि तूने झिड़क करके भेजा तो तुझे डांट पड़ी, मैं मजूसी था, प्यार से बुलाया तो मुझे भी प्यार से ईमान दिया गया, मुझे नहीं मेरे पूरे घर को दिया गया, और फिर से ईमान नहीं दिया, जन्नत की बशारत देता। कहा ये तेरे लिए जन्नत है, कहा अब तो नहीं दे सकता। तो याद रखिए अहले बैत, हुजूर का नसब, खर नसब टूट जाएंगे, ये नसब कायम रहेगा। और इमाम जाफर सादिक कैसा आला मकाम है, आपने सुना भी। तो मंसूर को हसद था, हसनैन की औलाद है, हसीन है, और हसद की एक वजह यह भी थी, हर दौर में अवाम ने हुजूर की आल से प्यार किया और खूब प्यार किया। वो तवाफ कर रहा था काबे का तवाफ कर रहा है, वक्त का बादशाह, धक्के लग रहे हैं, भीड़ में इधर उधर हो रहा है। हजर अस्वद चुमने के लिए नंबर लगाया तो धक्का खा के पीछे चला गया। थक हार के जब बोसा नहीं मिला तो जाकर के बैठ गया मताफ के किनारे। फिर देखा कि एक जवान आता है जिसकी गर्दन झुकी है, उसे देखकर लोग कतार बना लेते हैं, दो लाइन में खड़े हो जाते हैं। वो देखते हैं, अरे ये कौन जवान है जिसके लिए मुझे धक्के खाने पड़े, इसके लिए कतार बन रही है, दिलों का हाकिम तो ये है। वो आया और उसने अदब से चूमा, रोया और फिर निकला तो लोग उसी के पीछे पीछे चल दिए। पूछा कौन है? कहा ये इमाम जाफर सादिक है, हुजूर की आल है, हुजूर के शहजादे हैं। कहा अरे हम तो तख्त ताज पे इतरा रहे हैं और दिलों पे हुकूमत तो इनकी है। बस ठसन हो गई, अब तो इसे कत्ल करवाऊं, इसे कत्ल करवा कर रहूंगा। फिर अब मंसूर ने इमाम साहब को बुलाया, इमाम जाफर सादिक को, और कहा कि जैसे ही मैं इशारा करूं तो जल्लाद से कहा कि उनका सर उड़ा देना। इमाम जाफर सादिक आए, मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ते हुए आए। अभी उसके महल के सामने आए थे कि उसके महल पे जलजले आने लगे। वो दौड़ करके निकल के आया और लोगों को बता रखा था कि आज तक उनका आखिरी दिन है इमाम जाफर सादिक का। दौड़ करके आया नंगे पैर और कहा हुजूर चलिए चलिए अंदर चलिए। जैसे ही आपने महल में कदम रखा, महल के जलजले थम गए। अपने तख्त पे उनको बिठाया, हाथ बांध करके खड़ा रहा। लोग कंकियों से करने लगे, देखा कितनी डींगे मार रहा था और अभी हाथ बांध करके खड़ा है। जब इमाम साहब निकले तो कहता हुजूर कोई ख्वाहिश हो, कोई तमन्ना हो तो आप मुझसे पेश कर दें, मैं आपकी हर तमन्ना पूरी करूंगा। कहा मेरी तमन्ना एक ही है, इसके बाद मुझे अपने दरबार में न बुलाना, मेरा दिल चाहेगा तो आ जाया करूंगा, मुझे मत बुलाया करो, बस मेरी तमन्ना यही है, आइंदा न बुलाना, आइंदा बुलाओगे तो अच्छा नहीं होगा। निकले, लोगों ने कहा मंसूर बहुत डींगे मार रहे थे तुम तो कि मैं सर पे हाथ रखूंगा, कत्ल कर देना, उड़ा देना, ये कर देना। कहा क्या बताऊं मैं तुम्हें, जब इमाम साहब मेरे महल के करीब आए तो जलजले तो तुमने देखे, लेकिन मैंने देखा कि एक अजदहा है जो बिल्कुल मुंह फाड़ करके खड़ा है और कहता है मंसूर अगर तूने इमाम जाफर सादिक को तिरछी नजर से भी देखा तो मैं तुझे खा लूंगा और मैं तेरी मौत बन के आया हूं। जब तक के इमाम साहब मौजूद रहे वो यही कहता रहा। तो मेरी क्या जुर्रत थी, क्या मजाल थी कि मैं उनके साथ ऐसा करता। हज़रत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला की शान क्या है, अजमत क्या है। अबू नसीर कहते हैं कि एक मर्तबा सब लोग सरकार की मदीने मुनव्वरा में ज़ियारत के लिए आए और मैंने एक औरत के साथ वजीफे ज़ौजियत अदा किए, कनीज के साथ। तो मैंने सोचा कि सब मिलने जा रहे हैं, चलो मैं भी जाऊं। तो उजलत में मैं जनाबत की हालत में चला गया। तो इमाम साहब ने देख करके कहा, इमाम जाफर सादिक ने, अबू नसीर हुजूर की अहले बैत से नापाकी से नहीं मिलते,
कहा हुजूर मैं तो यूं ही उजलत में आ गया। फरमाया अगर तू पाकी के साथ आता तो अल्लाह तुझे दोहरा अजर अता फरमाता, एक तो जियारत का और दूसरा ताज़ीम का। हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला के अक़वाल बड़े मशहूर है, बड़े हसीन है। कुरान मुक़द्दस में उसकी तफसीर आप ये जो पढ़ते हैं ना, वन नज्म, इसका तर्जुमा लोगों ने किया है तारा, इस तरह तर्जुमा किया, लेकिन आला हजरत ने किया है कसम है उस तारे मोहम्मद की जो मेराज से उतरे। तो आला हजरत ने कंजुल ईमान में जितना तर्जुमा किया है उसमें अक्सर आपने इमाम जाफर सादिक के कौल पे एतमाद किया है। ये जो आप देखते हैं ना बहुत ताजीम से करीब है वो तर्जुमा, तो उसमें आपने इमाम जाफर सादिक का दामन पकड़ा है और आपने उन्हीं के कॉल पे एतमाद करके तर्जुमा किया है। वरना लोगों ने तो उसका ये कहा कि तारे की कसम, और किसी ने कहा शहाब साकिब की कसम, खुदा जाने शहाब साकिब कहां से लेकर के आए, शहाब साकिब की कसम। लेकिन इमाम अहमद रजा जिसका इमामों से ताल्लुक था कहते हैं उस तारे मोहम्मद की कसम जो मेराज से नीचे तशरीफ लाए, जो मेराज से उतरे। तो ये इमाम जाफर सादिक की तफसीर है। और फिर वो तफसीर वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, अल्लाह फरमाता है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, फिरकों में न बंटो। पूछा गया अल्लाह की रस्सी क्या है? फरमाया नहनु हब्लुल्लाह, हम अहले बैत अल्लाह की रस्सी है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला की फातिहा और अइम्मा की फातिहा हम इसलिए दिलाते हैं ताकि उनके नाम हमारे घरों में पढ़े जाएं। जब जनाबे असहाबे कहफ के नाम पढ़े जाते हैं तो मुसीबतें दूर हो जाती हैं। तो असहाबे कहफ से तो ये लोग बहुत अफजल आला हैं, इनकी शान बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची शान है इनकी। तो जब असहाबे कहफ के नाम की बरकत से जो है वो मुसीबतें टलती है तो इमाम जाफर सादिक, आपको बताऊं आला हजरत ने फतावा रिज़वी शरीफ में लिखा, जामिउल हदीस में उसको जमा किया गया। एक हदीस ऐसी है, हदीसें तो बहुत है लेकिन एक हदीस ऐसी है जिसमें हुजूर ने बयान किया, हुजूर से सुनकर मौला अली ने बयान किया, मौला अली से सुनकर इमाम हुसैन ने बयान किया, इमाम हुसैन से सुनकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बयान किया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से इमाम मोहम्मद बाकर ने, इमाम मोहम्मद बाकर से इमाम मोहम्मद जाफर ने, इमाम मोहम्मद जाफर से हजरत इमाम मूसा काजिम ने। ये सनद है, हदीस की सनद। आला हजरत फरमाते हैं ना, किसी को जिन्नात का असर हो, कुछ तावीज पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ यही सनद हदीस मौला अली, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, इमाम जाफर, इमाम मूसा काजिम, इसी सनद को पढ़कर जिन्नात ज़दा पर दम कर दो उसका जिन्नात चला जाए, पागल पे दम कर दो तो उसको शिफा मिल जाए। आप गौर फरमाइए, वो नाम है। और हम जो फातिहा, हमारे बुजुर्गों ने जो फातिहा को राइज किया है, हम हर दिन नहीं कर सकते एहतिमाम, तो एक मखसूस दिन मुतय्यन कर दिया गया। अब लोग कहते हैं कि दिन खास मत किया करो, दिन खास करके करना ये बिदअत है, ये शिर्क है। हम कहते हैं पहली बात तो आपका शिर्क कहना ही हमें समझ में नहीं आता, तवज्जो आपकी, आपका शिर्क कहना ही हमें समझ में नहीं आता, इसलिए कि शिर्क उस फेल को कहते हैं जो अल्लाह के लिए खास हो और दूसरे के लिए करना ये शिर्क है। जैसे नमाज अल्लाह के लिए खास है, अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है, अब आप किसी के लिए भी पढ़े शिर्क हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में? हत्ता कि अगर आप काबे के लिए भी पढ़ेंगे तो भी शिर्क हो जाएगा, क्योंकि काबा भी गैरुल्लाह है, वो अल्लाह। और एक मसला बता दूं, नबी की ये जो अहले बैत है ना, जिनके नाम मैंने लिए, ये काबे से अफजल है, काबतुल्लाह से अफजल है ये लोग। बल्कि सैयदी आला हजरत ने फतावा रज़विया में लिखा, अल्लाह का हर वली काबे से अफजल है। और विलायत मिलती नहीं जब तक कि अली की मुहर नहीं लगती, विलायत मिलती नहीं जब तक गौसुल आजम की दस्तखत नहीं होती, विलायत मिलती नहीं जब तक गरीब नवाज का इशारा नहीं होता। तो जिन्हें विलायत मिले दस्तखतों के सदके में वो काबे से अफजल हो जाएं, तो जो दस्तखत करने वाले उनके मर्तबे क्या हैं? तो उनके मर्तबे तो ये हैं, गौस पाक फरमाते हैं, एक दौर वो था जब मैं काबे का तवाफ शौक से करता था, अब तो काबा आकर मेरा तवाफ करता है। इमाम फरमाते सारे अताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दरे वाला तेरा। जब गौस पाक की शान ये, तो इमाम जाफर सादिक की शान क्या होगी? इमाम जाफर सादिक तो दादा हैं और गौसे पाक उनके दादा पर नाश करते हैं कि मेरा दादा इमाम जाफर सादिक था, मेरे जद्द करीम इमाम हुसैन थे। कहते हैं अनल हसनी वल मुख्ताम मकामी,
कहते हैं मैं हसन का बेटा हूं। कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये क्या लगा रखा ख्याल और फुला ख्याल। गौस पाक से पूछो वो क्यों कहते हैं मैं हसन का बेटा हूं। ये क्यों नहीं कहते मैंने 40 साल तक के इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। ये क्यों कहते हैं मैं हसन का बेटा हूं। इसलिए कि हसन का बेटा होना यही बहुत बड़ी फजीलत है। और गौस पाक जैसा उस पर नाज कर रहा है, शुक्र कर रहा है, गुरूर नहीं कर रहा है, शुक्र कर रहा है। अनल हसनी वल मुख्दा मकामी व आलामी अला रासिल जिबाली। कहते मैं इमाम हसन का बेटा हूं, इसलिए मेरे परचम पहाड़ों पर लहरा रहे हैं। सरकार गौसुल आजम दस्त। तो अर्ज ये कर रहा था कि सैयदना इमाम जाफर सादिक हमारे बुजुर्गों के शिर्क अल्लाह के लिए कोई फेल खास हो, उसको किसी बंदे के लिए करना ये शिर्क, ठीक है। अगर कुंडे की न्याज अल्लाह के नाम पे होती हो, माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, वो किसी और का माज़अल्लाह बातिल माबूद होगा जो मर गया और जिसके नाम पे फातिहा होती हो। हमारे अल्लाह के नाम पे फातिहा नहीं होती। हमारा अल्लाह तो हय्यो क़य्यूम है, वो खुद जिंदा है, सबको जिंदगी देता है। तो शिर्क उस वक्त होता जब माज़अल्लाह खुदा की मौत होती, उसका उर्स होता और उसके नाम की न्याज होती, फातिहा होती। अब उसका नाम छोड़ करके लोग इमाम जाफर सादिक के नाम की करें तो ये शिर्क है। तो अल्लाह तो हय्यो क़य्यूम है, उसके लिए इबादतें होती है। माज़अल्लाह उसके इसाले सवाब की महफिलें नहीं होती। तो ये इसाले सवाब ही बता रहा है कि ये शिर्क नहीं है, शिर्क का तोड़ है। शिर्क कहना ये बहुत बड़ी बददयानती और ज्यादती है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना इमाम जाफर सादिक अला जद्दी वाले सलाम की न्यास की बरकतें मैं आपको क्या बताऊं, जो करते हैं उन्हें पता है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, शाह अब्दुल अजीज, ये बड़े बड़े मुहद्दिसीन जिनके नाम की फातिहा करवाते थे और कहते थे कि हम कैफ और सुरूर महसूस करते हैं, जिनके नाम की न्याज दिलवाते थे। लेकिन हाँ, ये बात है कि 15 रजबुल मुरज्जब को हजरत इमाम जाफर सादिक का विसाल है या उनकी शहादत है, उस दिन कराएं तो भी अच्छा है। लेकिन अगर कोई 22वीं को ही कराता है तो फातिहा देने के लिए कोई दिन फिक्स नहीं, जब चाहे करा लें। लेकिन अगर आप दिन भी फिक्स करें तो कोई भी गलत बात नहीं है। लोग कहते हैं दिन आपने फिक्स किया, खास किया कि 22वीं को पकाएंगे। हम कहते हैं अगर हमने खास किया कि 22वीं को पकाएंगे, हम मुजरिम है ना। आपने भी तो खास किया, उसी जुर्म में तो आप भी हैं। हमने पकाने के लिए खास कर लिया, तुमने न पकाने के लिए खास किया। मेहमान आते तो तुम भी पूरियां पकाते हो, लेकिन 22वीं के दिन नहीं पकाते। इसका मतलब हमने पकाने के लिए खास किया है, तुमने न पकाने के लिए खास किया है। तो खास तो दोनों ने किया है। अब आप किस मुंह से कहते हैं कि खास नहीं करना चाहिए? खास तो आप भी कर चुके हो। बोलते हो लेकिन समझते नहीं, बोल रहे हो लेकिन समझते नहीं। अब दिन खास करना कहां से साबित है? ये अल्लाह फरमाता है वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, ए महबूब अल्लाह के बंदों को अल्लाह के दिन याद दिलाओ। हर दिन तो अल्लाह का है, पीर भी अल्लाह का, मंगल भी अल्लाह का, जुमा भी अल्लाह का। फिर अल्लाह कहते हैं अल्लाह के दिन अल्लाह के बंदों को याद दिलाओ। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं जिस दिन अल्लाह वाला पैदा हो या उसके साथ कोई खास वाकया हो या उसका विसाल हो, वो दिन को खास अल्लाह ने अपना दिन कहा है और उस दिन खास रहमतों का नुज़ूल होता है। और दिन खास करने का जहां तक के मामला है, अगर आप मदरसे का जलसा करते हो तो भी दिन खास होता है। आप पहले ऐलान करते हो ना, फला दिन फला मदरसे की खत्म बुखारी शरीफ है, यही है ना। अच्छा एक बात मैं पूछता हूं, आप मुझे बताएं, बुरा नहीं माने, ताकि आपके ज़हन और दिमाग में बात आ जाए। हम जो है 22वीं की न्यास करें तो ये बिदअत, इस पे कितने कलम चलते हैं। रसूलुल्लाह ने किया, रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया, इसने किया, उसने किया, कितनी बातें मंतिक लाते हो। हम आपसे एक सवाल करते हैं, ये खत्म बुखारी क्या कभी रसूलुल्लाह ने किया? हुजूर के किसी सहाबी ने किया? वो फजूल खर्ची नहीं है, उसके लिए कितने खर्चे होते हैं। यहां से मौलवी आ रहे, वहां से आ रहे, वहां से आ रहे, और बात क्या है, आगे के 10-15 सफ़ात पढ़ा दिए, आखिर के 10-15 सफ़ात पढ़ा दिए, हो गई खत्म बुखारी। खत्म बुखारी में भी चीटिंग करते हो और उसके बाद जो कहते हो कि खत्म बुखारी, खत्म बुखारी। अरे सुनो, खत्म बुखारी शरीफ करने वालों,
जहां खत्म बुखारी रसूलुल्लाह, जहां फातिहा जो इमाम जाफर सादिक की रसूलुल्लाह ने नहीं किया है, तो खत्म बुखारी भी हुजूर ने नहीं किया है। तो फिर तुम किस मुंह से कहते हो कि ऐसा और वैसा? और फिर तुम्हें सोचना चाहिए ये कहते हुए कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने किया। अरे वो इमाम जाफर सादिक हुजूर के विसाल के 70 साल के बाद पैदा हुए, तब हुजूर उनके नाम से फातिहा करेंगे? अलबत्ता इसाले सवाब का सबूत जो है वो हदीस में दे दिया गया है। इसलिए हमें चाहिए कि हम किसी के कहने में ना आए, लेकिन साथ ही साथ चूंकि हम सुन्नी है और हम हर सहाबी को मानते हैं, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि 22 रजब को जब आप फातिहा दिलाए, इमाम जाफर सादिक के साथ साथ हजरत अमीर मुआविया का नाम भी उसमें शामिल कर ले, क्योंकि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला का विसाल 22 रजब को हुआ है। तो ये फर्क, सबसे बड़ा फर्क है, राफजी अमीर मुआविया को काफिर कहते, गाली देते, और हम सुन्नी इमाम जाफर सादिक के साथ हजरत अमीर मुआविया के नाम की फातिहा भी उसमें शामिल करते हैं। हजरत अमीर मुआविया वो हैं, आप याद रखें, हम अहले बैत का बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन एहतराम का मतलब माज़अल्लाह कभी ये ना लेना कि तुम सहाबा को गालियां देने लगो। अमीर मुआविया वो सहाबी हैं, जब दुनिया से जाने लगे तो आपने अपने घर वालों को नसीहत फरमाई कि ए लोगों, वो पलीत तो नहीं था नसीहत के वक्त, वो वहां था भी नहीं। यजीद को नसीहत नहीं की, घर वालों को की। तो आप फरमाते हैं जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मैंने अपनी निजात के लिए कुछ सामान इकट्ठा किया है। देखो ये हजरत अमीर मुआविया का इश्क रसूल, कहते हैं कि मैंने अपनी निजात के लिए कुछ सामान इकट्ठा किया है। लोगों ने कहा क्या? कहा हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा मेरे सामने नाखून तराशे थे, तो मैंने वो हुजूर के नाखून ले लिए थे और हुजूर के मुँह मुबारक मैंने ले लिए थे। तो जब मेरा इंतकाल हो जाए तो ये नाखून, ये मुँह मुबारक शरीफ मेरी जबान उठाना और जबान के नीचे रख देना। कयामत के दिन अल्लाह मुझसे पूछेगा मुआविया क्या लाया है? अर्ज कर दूंगा तेरे हबीब के नाखून के तराशे लाया, वही मेरे लिए निजात का जरिया हो जाएगा। और हजरत अमीर मुआविया से यह सबूत भी मिल गया कि कब्र के अंदर तबरुकात रखना ये सहाबा की सुन्नत है, ये सहाबा का तरीका है। बात याद आती, बस इख्तिताम पे अर्ज करूं, अल्लाह ने मेरे इमाम जाफर सादिक को क्या शान अता की है। एक शख्स हज को जाता है और जाते जाते कहता है इमाम, बस इख्तिताम इसी पर, इमाम जाफर सादिक कौन है जरा याद कर लो इसे, जहन में बिठा लो इसे, छोड़ना नहीं दामन। सुनियो अपना मुकद्दर कितना अजीम है, कितना अजीम है। हम जैसे गुनहगार होंगे और शफाअत करने के लिए हजारों खड़े होंगे। फरिश्ता कहेगा वो देख जिसकी न्यास करता था वो जाफर सादिक खड़ा है, वो देख उसका बाबा इमाम बाकिर खड़ा है, वो देख इमाम हसन खड़े हैं, वो देख इमाम हुसैन खड़े हैं, वो देख गौसुल आजम खड़े हैं, वो देख गरीब नवाज खड़े हैं। यारो एक आसी होगा, दामन कितने होंगे, किधर जाए इधर जाए कि इधर जाए। लोग तलाश कर रहे होंगे कि कहां दामन में छुपे, और अपने लिए इतने दामन अल्लाह ने पता फरमा दिए कि इतने दामन होंगे और आसी इतने होंगे, खुदा की कसम तो सब अपना ही अपना होगा। इसीलिए तो उस्ताद ज़मन कहते हैं, बड़े मजे में कहते हैं कि गुलाम उनकी इनायत से चैन में होंगे, हम गुलाम उनकी इनायत से चैन में होंगे, अदू हुजूर का आफत में मुब्तला होगा। भाइयों, आप किसी के आने पे खड़े हो जाते हैं, उस आने वाले को क्या मिलता है? कुछ मिलता है? नहीं मिलता, लेकिन मोहब्बत का इजहार होता है। तो जैसे तुम कूंडे की न्यास करते हो ना, इमाम जाफर सादिक को बजाय वो पूरिया नहीं पहुंचती, लेकिन ये मोहब्बत का इजहार होता है। अगर वो हमारे जाहिरी जमाने में होते तो हम उनकी खिदमत करते, मेहमान बनाते, बहुत कुछ करते, लेकिन है क्या इमाम जाफर सादिक? एक शख्स हज को जा रहा है, हज को जाते हुए 40,000 रुपए का इमाम, ये मैं आपके पास रख के जाता हूँ, वापस आके ले लूंगा। या आप एक काम करें, इस 40,000 रुपए में आप मदीने मुनव्वरा में कोई अच्छा सा मकान मेरे लिए खरीद दे। तवज्जो फरमाएं, मेरे नबी के लाडलों की शान क्या है, शान वालों की शान क्या है। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। ये 40,000 में मेरे लिए कोई अच्छा सा मकान खरीद दे। इमाम जाफर सादिक ने लिया, वो चला गया हज को। इन्होंने वो सारे पैसे गरीबों में तकसीम कर दिए, सब तकसीम कर दिए, इसलिए कि हमारी दौलत हमारी नहीं है, ये सब हुजूर की है। और हुजूर की है
तो हुजूर की आल उसमें जितना चाहे तसर्रुफ करे, कौन उन्हें रोकने वाला है? मालिक की औलाद भी मालिक होती, आका की औलाद भी आका होती, सब खर्चा कर डाला। वो आया, हुजूर खरीद दिया मकान, कहां? बिल्कुल खरीदा, लेकिन मदीने में नहीं, जन्नत में खरीदा है। और कहां खरीदा है तुझे मालूम है? जिसकी एक दीवार का कोना हुजूर के घर से मिलता है, मदीने जो है वो जन्नत के अंदर, मदीने मुनव्वरा में नहीं, जन्नत में। तेरा मकान मैंने वहां खरीदा जिसका एक कोना हुजूर के मकान से, जिस मकान में महल में हुजूर रहेंगे जन्नत में, तेरे मकान का एक कोना उनके मकान से मिलता है, दूसरा कोना मौला अली के मकान से मिलता है, तीसरा कोना इमाम हसन के मकान से मिलता है, और चौथा कोना इमाम हुसैन के महल से मिलता है। उसने कहा इमाम आपने कह दिया, मैंने मान लिया, सारी चीज तो मानने की है। वो कहता हाँ आपने खा लिया और आप कह रहे हैं माज़अल्लाह कि जन्नत में खरीद दिया, मेरे पैसे लाओ। कुछ नहीं होता है, इसलिए कि मिलता उन्हीं को है जो मान लेते हैं। ना मानने वाला तो फिर नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी हो तो वो जहन्नम का ईंधन बनता है। मानने वाले बनो, मानने वाले बनो। कहा इमाम आपने कहा मैंने मान लिया। इमाम के दरियाए करम जोश में आया, कलम उठाया, कागज पे लिख दिया, मैंने फुला बिन फुला को जन्नत में महल बेच दिया है, जिसके घर का एक कोना हुजूर के महल से, दूसरा कोना मौला अली के महल से, तीसरा कोना इमाम हसन के महल से, चौथा कोना इमाम हुसैन के महल से मिलता है। वो कागज लिख करके दे दिया, वो सीने से लगा के ले गया और उसके बाद अपनी बेटों से कहा देखा मेरे इमाम ने 40,000 में सिर्फ जन्नत में वो महल खरीदा है कि जिसके कोने हुजूर मौला अली इमाम हसन इमाम हुसैन के कोने से मिलते हैं। बेटों ने ले तो लिया, लेकिन बेटे बेटे होते हैं, कुछ कहा नहीं, लेकिन एक रंग आता था और दूसरा रंग जाता था। 40,000 उस जमाने में 40,000 चले गए। उसने कहा जब मेरा इंतकाल हो तो मेरे कफन में रख देना, ये मेरा महल खरीद दिया है मेरे इमाम ने, रख दिया लोगों ने, जब इंतकाल हुआ तो रख दिया। तो चूंकि उन्हें शक था, शक किसे था? बाप को नहीं था, जो यकीन वाला था वो तो कामयाब हो गया, लेकिन जो अहले शक है उनको ये जलवा दिखाया गया कि कफन में बेटों ने बाप के वो चिट्ठी रख दी। लेकिन जब दूसरी सुबह को बाप की कब्र पर पहुंचे तो वही रुका कब्र के ऊपर रखा था। एक तरफ इमाम जाफर सादिक के कलम से लिखा था मैंने 40,000 में इसको जन्नत का महल दे दिया, उसकी पुष्ट पर खुदाई तहरीर थी, हमने जाफर सादिक के सौदे को कबूल कर लिया और उसको अदा कर दिया। अरे जो जन्नत में महल दिलवाता है वो इमाम जाफर सादिक है। कितना सस्ता सौदा है, कितना सस्ता सौदा कि मोहब्बत करो जन्नत खरीद लो, मोहब्बत करो आखिरत का आराम खरीद लो, मोहब्बत करो दुनिया की राहत खरीद लो। अरे जो आकाओं की इतनी चलती है कि खुदा से जन्नत खरीद कर दुनिया में स्टैम्प देते हैं, वो कागज क्या है? खुदा से खरीद के देते हैं। किसी में इतनी हिम्मत, तो जिनकी इतनी अल्लाह के यहाँ चलती है उनका दामन न पकड़े तो फिर किसका दामन पकड़े? लेकिन ये जरूरी नहीं कि अब आप उसके लिए कर्जा लें और पूरियां ही पकाएं। आप एक गिलास पानी पर भी फातिहा दिला सकते हैं, आप एक मुट्ठी शक्कर पर भी फातिहा दिला सकते हैं, और आप जितना अदब कर सकते हैं करें। कुछ लोगों को इस पे भी एतराज है, ये जो हाथ मखसूस मुकाम पे धुलते हैं ये नहीं होना चाहिए। मैं इससे मुत्तफिक नहीं, मैं कहता हूं बिल्कुल होना चाहिए, मैं कहता हूं बिल्कुल होना चाहिए। और ये सिर्फ इमाम जाफर सादिक की न्यास पर ही नहीं, ये गौस पाक की न्यास पे भी होना चाहिए, ये गरीब नवाज की न्यास पे भी होना चाहिए, ये हर वली की न्यास पे होना चाहिए, और खास तौर पे अहले बैत में जो औलिया है उनकी न्यास पर खास तौर पे होना चाहिए। गटरों में हाथ नहीं धुले जाए, इसलिए कि ये न्याज हमने वहां देखी। बस वो आखिरी बात करने चला था, लेकिन बात अर्ज कर दूं क्योंकि आज इस पर भी कुछ सुन्नी गुफ्तगू करते हैं। अरे क्या जरूरत है इतना एहतिमाम करने की? नादानी एहतिमाम भी अदब की अलामत है, ये एहतिमाम भी अदब की अलामत है। क्या तुम्हें नहीं पता
एक बुजुर्ग से पूछा गया, लोग मदीने शरीफ जाते हैं तो जूते उतार देते, सवारी पर नहीं बैठते, पैदल चलते हैं। तो उन्होंने पूछा वो किस नियत से करते? का अदब की वजह से। का अदब का तो हुक्म ही दिया गया है, अल्लाह ने अदब का हुक्म दिया, बस अदब करो। अब किस तरह करो ये तुम्हारे ईमान को छोड़ दिया। तुम जितने ईमान वाले होंगे उस शान से अदब करोगे। तो एहतिमाम तो बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल करें एहतिमाम, ताकि तुम्हारे बच्चों के दिल में उस अदब के जो है वो जौहर मौजूद हो। बस जाते जाते आखिरी बात कर रहा था, आखिरी बात और सुन लें। एक मर्तबा सरकार गौस पाक की नाम की फातिहा हुई सैयदी आला हजरत की खानकाह। इमाम अहमद रजा उस आलिम दीन, उस अल्लाह के वली का नाम है जिसको हमने पूरी जिंदगी में कोई काम बगैर दलील के करते नहीं देखा। फातिहा भी किसकी? सरकार गौसुल आजम दस्तगीर की। आला हज़रत के यहां बड़े अजीब मामला थे। जब फातिहा होती, कोई चीज तकसीम होती और उसके अंदर सादात होते तो सादात को डबल दिया जाता और गैर सादात को एक दिया जाता। शिरनी में भी ये एहतिमाम रखा जाता, सादात हो तो डबल, अवाम हो तो एक और हिस्सा। और शिरनी तकसीम के लिए अक्सर सादात का इंतखाब किया जाता। आप थे फातिहा हुई उस वक्त एक सैयदजादा जिसे दुनिया हुजूर मुहद्दिस आज़मीन के नाम से जानती, उनके हाथ में दे दी गई, आप तकसीम करें। वो तकसीम कर रहे थे, कासिम नेमत का बेटा तकसीम कर रहा है। तकसीम करने का उन किसी और किसे, कासिम नेमत का बेटा तकसीम कर रहा है। लेकिन तकसीम करते करते लेने वाले से कोई बेहतियाती हुई और एक जर्रा बराबर कोई चीज जो नियाज शरीफ जिसपे गौस पाक की फातिहा हुई थी वो जमीन पे गिर गई। आला हज़रत सरकार चारपाई पर या किसी पलंग पर बैठे हुए थे, उठकर खड़े हो गए। कौन खड़े हुआ है? वक्त का मुजद्दिद जो इतना सख्त है शरीयत के मामले में कि अपने बेगाने किसी की रियायत नहीं करता, बगैर दलील के कोई काम नहीं करता, किसी की ताईद नहीं करता। उठकर खड़े हुए, बेमौका उठ के खड़े होना लोगों के लिए ताज्जुब खैस था। उठकर खड़े हो गए, पूरी महफिल खड़ी हो गई। अभी पूरी शिरनी तकसीम नहीं हुई और उसूल ये था कि शिरनी तकसीम होने के बाद उठकर खड़े होते थे। आज शिरनी तकसीम अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुई, उठकर खड़े हो गए। वो खड़े हुए तो सब खड़े हो गए। आप अपनी जगह से चले, एक मुकाम पर घुटनों के बल बैठ गए। जानते हैं, समझ गए आप मेरा इशारा? घुटने जमीन पे टेक दिए बैठ गए, दोनों हाथ यूं रखे, दोनों हाथ जमीन पे यूं रखे। लोग हैरान है, कुछ दिखता नहीं, ये क्या हो रहा है? लेकिन आला हजरत तो आला हजरत थे। आला हजरत को जो उनके जमाने से के लोगों से जिस चीज ने मुमताज किया है उनकी यही अदाएं हैं। वरना नमाज पढ़ने वाले तो बहुत थे, किताबें लिखने वाले भी कम नहीं थे, नाते लिखने वाले भी कम नहीं थे, लेकिन वो जो लिखते थे जिंदगी उसकी गवाही देती थी। घुटने जमीन पे टेके हैं, हाथ जमीन पे टेके हैं और यूं सर झुकाया है वक्त के उस मुजद्दिद ने। तो तब लोगों की नजर पड़ी कि एक जर्रा बराबर शिरनी का टुकड़ा जमीन पे गिरा है, उसे जबान की नोक पे उठाया है और उठाने के बाद फिर अपनी जगह बैठे। लोगों ने कहा यह काम तो किसी को से भी करवाया जा सकता था या हाथ से भी उठाया जा सकता था। मेरे इमाम ने कहा यह सब कुछ हो सकता था, लेकिन न्याज जो मेरे पीर गौसुल आजम की थी, इसलिए अकीदत को गवारा नहीं था कि यह किसी और को किया जाए, इसलिए हमने करके दिखाया है। अब आप बताएं, जब गौस पाक के न्याज की हमारा मुजद्दिद इतनी ताजीम करता है तो इमाम जाफर सादिक के न्याज की ताजीम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो उसका अदब और एहतराम। अब यही नहीं कि सिर्फ पूरियां हो तो हो, जलेबी हो तो भी, लड्डू हो तो, जो भी हो, पानी हो तो भी हो। इसलिए कि हमारी जमात के एक आलिम दीन अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे, मौलाना मंसूर अली खान साहब मद्दजिल्लाह फरमाते हैं कि लोग जो है ना बगैर फातिहा के अगर हलवा खाएं उसे हलवा कहते हैं, और गौस पाक के नाम की फातिहा का हलवा खाए तो उसे तोशा कहते हैं। बस फातिहा हो गई, बदल गई। तो आइटम न देखा करो, नाम देखा करो।
अरे जिनके नामों की बरकतों से जो है जिंदगियों में इनकलाब पैदा होता है, तो 22 तारीख आ रही है, आप उसमें फातिहा का एहतमाम करें। मैं जब ये कहता हूँ ना कि फातिहा दिलाओ, तो लोग कहते हैं भाई आखिर इस फातिहा में राज क्या है कि इतना जोर दे रहे हैं आपके फातिहा दिलाओ फातिहा दिलाओ, क्या ये फर्ज है, क्या ये वाजिब है? नहीं नहीं, फर्ज वाजिब नहीं है। मैं अपनी कौम को राहत में देखना चाहता हूँ, सुकून में देखना चाहता हूँ, और कौम को सुकून उस वक्त मिलता है जब बलाएं भागती है। और बलाएं कब भागती है? जब नबी की आल के नाम पढ़े जाते हैं तब बलाएं भागती है। तो हम बलाओं को भगाना चाहते हैं। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि किसी के घर में मुसीबतें आती हो, तकलीफ आती हो, बस वो अपने दरवाजे पे लिख दे ले खमसत नुत्फी बिया हर वबा इल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबना उमा वल फातिमा, उसके घर में कभी बला नहीं आएगी। क्या है? और ये कहां से लाए आप? शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह, जो शाह वलीउल्लाह के वालिद हैं, शाह वलीउल्लाह कहते हैं मेरे अब्बा के पास लोग तावीज लेने आते, जिन भगाने का, भूत भगाने का, बेबरकती दूर करने का। मेरे अब्बा कोई तावीज नहीं लिखते थे। कौन कहता है? शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह जिसे दुनिया मुजद्दिद कहती है, मुजद्दिद का बेटा, मुजद्दिद का बाप खुद मुजद्दिद। मैं इख्तिलाफी रिवायत की तरफ नहीं जाता। शाह वलीउल्लाह कहते हैं मेरे बाप के पास लोग तावीज लेने आते, मेरे अब्बा कोई तावीज नहीं लिखते थे, ये लिख कर दे देते थे ले खमसत नुत्फी बिया हर वबा इल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबना हुआ वल फातिमा, सारी मुसीबतें दूर हो जाती थी। और कहते हैं कि हमारा मामूल है, शाह वलीउल्लाह कहते हैं हमारा मामूल है, हमारे घर वालों का मामूल है कि जब हम फजर की नमाज पढ़ते हैं तो इराक की तरफ चलते, नजफ अशरफ की तरफ, और कहते हैं नाद अली मजहर अजाइब तजीद औलन कफिन नवाइब कुल्ला हम व गम से अंजलि बिनबुवतिक या रसूलल्लाह विलायतिक या वली या वली या अली। हम ये 7 मरतबा पढ़ते हैं। अल्लाह ने जिस्मानी बीमारी से भी महफूज रखा है, रूहानी बीमारी से महफूज रखा है, दुनिया की मुसीबतों से महफूज रखा है। ये है, ये उनके नामों की बरकत है। वो नाम पढ़ो, मुसीबतें दूर हो जाएगी। कहां जा रहे हो परेशानी में? बुजुर्ग फरमाते, वही बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो सिर्फ अपने दरवाजे पे लिख दे ना लिख हम सुन, और नीचे लिख दे ये घर गौसुल आजम का है, कभी जिन्नात आपको नहीं सताएगा, जिनके नामों की बरकत है। अब इसको आप कहेंगे दलील क्या है? दलील भी आला हजरत है। कहते हैं दिल पे कंधा हो तेरा नाम कि वो दुश्त रजीम, दिल पे कंधा हो तेरा नाम कि वो दुश्त रजीम, उल्टे ही पांव फिरे दे दे तुगरा तेरा। गौस पाक का नाम देखकर शैतान उल्टे पांव भाग जाता है, वो उल्टे पांव भागता है। यारो जब तुगरा देख करके भागता है तो जो रंग में रंग जाए उसकी शान का आलम क्या होगा? जिसके घर हर वक्त फातिहा और नियाज होती है उसका आलम क्या होगा? इसलिए एहतिमाम कीजिए, बहुत शान से कीजिए, जितना अदब कर सकते करें, देख कर लगे कि किसी मुअद्दब के घर नियाज है। और जब अदब पसंद आता है ना तो फिर आमद भी होती है, फिर आमद भी होती है। और ये वो लोग हैं, अरे जब जन्नत दुनिया में रह के खरीद सकते हैं तो क्या अपनी कब्रों से हमारे घरों तक नहीं आ सकते? इसलिए जितना एहतिमाम करोगे, कहते हो ना मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते, कभी आप बिछा के तो देखो, फिर देखो वो तशरीफ लाते हैं। तो अदब का एहतिमाम करो। हमने देखा एक महफिल में हम शरीक हुए, मदीने मुनव्वरा की एक महफिल में शरीक, रश्क आया कि हुजूर की मिलाद की महफिल जो सजाई, आप यकीन जाने इतने अदब के साथ उस घर के लोग बैठे हुए थे, बिना मुबालगा कि आप अपनी सांसों की आवाज सुन सकते थे। इस अदब के साथ बैठते हैं। और सैयदी आला हजरत का मामूल भी ये था, जब गौस पाक की या रसूल पाक की महफिल सजती तो 2 जानों होकर के बैठ जाते और कभी हरकत भी ना करते। ये अदब वालों को ये मर्तबे मिलते हैं जिनके रुतबे हैं सिवा, उनका सिवा मुश्किल है, अल्लाह ताला उनसे सिवा मुश्किल है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए और एहतिमाम अल्लाह ताला में करने की तौफीक दे। जो करेंगे वो पाएंगे, जो न करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।